ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना और इसे बोलना दोनों ही अत्यंत लाभकारी होता है। जो भी भक्तजन सच्चे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ माता के इस दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करते हैं या इसका पाठन करते हैं, माता रानी की कृपा से उन सभी भक्तों की मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उनके सभी दुख, कष्ट और भय समाप्त होते हैं और उन सभी भक्तों को उच्च पद की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय 8, 9 और 10 तीनों अध्यायों का आप श्रवण करेंगे। जो भी भक्तजन पूरी श्रद्धा और भक्ति से इन पावन पाठों को सुने, उनके जीवन में माता रानी की कृपा से सभी प्रकार के सुख आवे, उनके समस्त दुख, भय और कष्ट दूर होए, उन्हें बल, बुद्धि, साहस और सुख समृद्धि माता प्रदान करे और उन भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहे और माता रानी के चरणों में उन भक्तों का अटूट श्रद्धा और विश्वास बना रहे, ऐसी हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। ध्यान। अरुण वर्ण के शरीर वाली अर्थात तेजस्विनी, करुणा से तरंगित नेत्रों वाली अर्थात नयनों में उछलती करुणा को लिए रहने वाली, हाथों में धारण किए गए पाश, अंकुश, बाण और धनुष आदि आयुधों से सुशोभित होने वाली, किरणों से घिरे हुए सूर्य के समान तेजस्विनी तथा अणिमा आदि सिद्धियों से ओजस्विनी बनी भवानी देवी का मैं ध्यान करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। ओम। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, अनेकों सैनिकों के साथ साथ चंड और मुंड का नाश सुनकर असुर राज बहुत चिंतित हुआ। महापराक्रमी शुंभ ने क्रोधित होकर सभी दैत्यों एवं सैनिकों को युद्ध करने के लिए जाने का आदेश दिया। उसने आज्ञा दी कि आज सभी अस्त्रों से सुसज्जित सेना के साथ 86 दैत्य सेनापति, कंबु कुल के 84 महायोद्धा अपने अपने सैनिकों को साथ लेकर जाएं। कोटि वीर्य नामक असुरों के 50-50 समूह तथा धूम्र कुल के 100-100 समूह देवी से लड़ने के लिए हमारी आज्ञा से शीघ्र जाए और कालवंशीय और हृदवंशीय, मरवंशीय और कालका से उत्पन्न हुए सभी राक्षस गण हमारी आज्ञा से युद्ध के लिए सुसज्जित होकर जल्दी जाओ। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर उन सभी का स्वामी शुंभ स्वयं भी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। शुंभ के भयंकर सैनिकों को देखकर चंडिका देवी ने अपने धनुष की टंकारों से आकाश एवं पृथ्वी के बीच के भाग को गुंजायमान कर दिया। हे नृप। उसके बाद सिंह बड़े जोर से दहाड़ने लगा और देवी ने उस गर्जन को अपने घंटे की आवाज से और बढ़ा दिया। धनुष प्रत्यंचा की टंकार, सिंह का गर्जन तथा घंटे की ध्वनियों प्रतिध्वनियों से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। देवी ने इन भयंकर नादों के बाद अपना मुख और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार देवी ने मानो अपने आप को विजेता घोषित कर दिया। उन भयंकर गर्जनाओं को सुनकर क्रोध युक्त दैत्य सैनिकों ने देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय देवताओं के शत्रु असुरों के विनाश के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए अत्यंत बल शक्ति संपन्न देव शक्तियां देवी के पास पहुंच गईं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां उनके शरीरों से निकलकर अपने अखंड रूप में चंडिका देवी के शरीर में पहुंच गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और वाहन था, उस देवता के शरीर से निकली शक्ति
वही सब कुछ ग्रहण करके असुरों के साथ युद्ध करने के लिए आ गई। सर्वप्रथम हंस वाले विमान पर सवार यज्ञोपवीत और कमंडल से सुशोभित ब्रह्माणी कहलाने वाली ब्रह्मा जी की शक्ति आकर उपस्थित हुई। बैल पर आरूढ़, हाथों में महानाग का कंगन तथा त्रिशूल धारण किए और चंद्र किरण से सुशोभित मस्तक वाली महादेव जी की शक्ति वहां आ पहुंची। कार्तिकेय के रूप में कार्तिकेय जी की शक्ति अंबिका श्रेष्ठ मोर पर सवार, हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान की शक्ति गरुड़ पर बैठी हुई शंख, चक्र, गदा, धनुष और खड्ग हाथ में लिए आ गई। सुंदर यज्ञ में वाराह रूप धारण करने वाली विष्णु जी की शक्ति भी वाराही रूप बनाकर आई और नृसिंह जी की शक्ति नृसिंह का रूप बनाकर रणभूमि में आई, जो अपनी केसर तथा गर्दन के बाल से आकाश में नक्षत्रों को अलग करती थी। इसी तरह हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र की शक्ति भी उस रणभूमि में आ पहुंची। इसके बाद उन देव शक्तियों के साथ महादेव भी वहां आकर चंडिका से बोले कि इन असुरों को शीघ्र मारकर मुझे तृप्त करो। इसके बाद चंडिका देवी के शरीर से बहुत भयानक स्वभाव वाली हजारों सियारियों की तरह बोलती हुई एक शक्ति प्रकट हुई। वह अपराजिता धूम्र वर्ण जटाधारी महादेव जी से बोली, हे भगवान, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए। देवी ने आगे कहा, इन घमंडी दैत्यों से और दूसरे असुरों से भी जो लड़ाई करने के लिए आए हो, उन सब से कहिए कि दुष्टों, यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो इंद्र को त्रिलोक का राज्य सौंप दो तथा देवों को उनका यज्ञ भाग उन्हें लौटाकर तुम पाताल लोक की ओर प्रस्थान करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। यदि बल के घमंड से तुम लोग युद्ध ही करना चाहते हो तो आओ, मेरे योगिनियां तथा देवीगण श्रृंगाली, कुक्कुर आदि तुम सबके मांस से तृप्त हो। उस देवी द्वारा साक्षात शिव जी ही दूत कार्य में नियुक्त थे, अतः वह शिवदूती नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हुई। वे महादैत्य भी श्री शिव जी के मुंह से देवी के वचनों को सुनकर क्रोध से भरे हुए वहां गए जहां कात्यायनी थी। इसके बाद वे उद्दंड महादैत्य तैश में आकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल ही खेल में धनुष की टंकार से तथा धनुष द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों से दैत्यों के चलाए हुए शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। उसके बाद काली देवी त्रिशूल से दैत्यों को चीरती फाड़ती तथा खटवांग से मार मार कर पृथ्वी पर लिटाती हुई दैत्यों के बीच घूमने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उस ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर उन देवताओं के शत्रु दैत्यों को निस्तेज, बलहीन तथा पराक्रमहीन करती जाती थी। श्री शिव की शक्ति माहेश्वरी ने त्रिशूल से, विष्णु की शक्ति वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कार्तिकेय की शक्ति कौमारी ने शक्ति से दैत्यों का संहार किया। इंद्र शक्ति ऐन्द्री के वज्र प्रहार से विदीर्ण शरीर होकर सैकड़ों दानव खून की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर लेट गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने धूतंस की मार से ध्वस्त कर दिया। वाराही के दांतों और अग्रभाग की चोट से विदीर्ण वक्षस्थल तथा चक्र से विदीर्ण शरीर होकर सैकड़ों दैत्य दानव खून की धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। नरसिंह शक्ति नारसिंही भी अपने नखों से दैत्यों को फाड़ती खाती और अपनी सिंह गर्जना से दसों दिशाओं तथा आकाश को गुंजाती रण क्षेत्र में घूमने लगी। बहुतेरे दैत्य देवी के भयंकर अट्टहास से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें देवी
शिवदूती उसी समय खा गई। इस प्रकार मातृगण, जिनमें ब्रह्माणी, वैष्णवी, रौद्री, कौमारी, शिवदूती, ऐन्द्री, नारसिंगी और वाराही थे, इनको क्रुद्ध तथा अनेक प्रकार से दैत्यों को नष्ट करते देखकर दैत्य सैनिक भागने लगे। मातृगण के पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देखकर रक्तबीज नामक महादैत्य युद्ध करने के लिए मातृगण के सामने आया। उस रक्तबीज के शरीर से जब जब खून की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी, तब तब उसी के समान शक्तिशाली एक महादैत्य वहां प्रकट हो जाता था। वह महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति से लड़ने लगा। युद्ध के दौरान ही देवी ने उस पर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र का आघात लगते ही उसके शरीर से बहुत सा खून गिरने लगा और उस खून से उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले अनेक योद्धा उठ खड़े हुए। उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरी, उतने ही उसके समान वीर, बली और पराक्रमी असुर पैदा हो गए। रक्तबीज के रक्त से पैदा हुए उन दैत्य पुरुषों ने भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ भीषण युद्ध किया। फिर वज्र के प्रहार से जब उस रक्तबीज का सिर फटा और रक्त बहने लगा, तब उससे हजारों असुर पैदा हुए। उस युद्ध में वैष्णवी ने रक्तबीज को चक्र से मारा और ऐन्द्री अर्थात इंद्र की शक्ति ने उस दैत्य सेनापति रक्तबीज को गदा से मारा। वैष्णवी के चक्र से अंग भंग होने पर जो रक्त बहा, उस रक्त से उसी रक्तबीज के समान पराक्रमी वीर हजारों महादैत्य पैदा हुए। देखते ही देखते सारी पृथ्वी उस रक्तबीज के रक्त से पैदा होने वाले महापराक्रमी दैत्यों से भर गई। उस महाअसुर रक्तबीज को कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से मारा। उस महादैत्य रक्तबीज ने भी क्रोध में आकर गदा से सभी मातृशक्तियों पर एक एक करके प्रहार किया। देवियों द्वारा अनेक बार शक्ति और शूल आदि के प्रहार से घायल होने पर रक्तबीज के शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी सैकड़ों महाशक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए। उस महादैत्य रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न दैत्यों से सारा संसार भर गया और यह देखकर देवता लोग अत्यंत ही भयभीत हो गए। देवताओं को दुखी देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाओ और मेरे शस्त्र प्रहार से गिरती हुई रक्त बूंदों को तथा रक्त बूंदों से पैदा होने वाले महादैत्यों को जल्दी से जल्दी पीती खाती जाओ। इस प्रकार तुम रक्त से पैदा होने वाले महादैत्यों को खाती हुई रणभूमि में विचरती रहो। तो ऐसा करने से यह दैत्य रक्तबीज रक्तहीन होकर मर जाएगा। तुम जब इन भयंकर दैत्यों को खा जाओगी, तो फिर भूमि पर रक्त बूंदे न गिरने के कारण दूसरे असुर पैदा ही नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार काली को आदेश देकर चंडिका ने शूल से रक्तबीज को मारा। काली ने अपने मुख से उसका रक्त ऊपर ही ऊपर पी लिया। तब उसके वहां चंडिका पर गदा प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी कष्ट नहीं दिया, परंतु घायल रक्तबीज के शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकला। ज्यों ही रक्तबीज के शरीर से रक्त निकलता था, चामुंडा उसे पी जाती थी और चामुंडा के मुंह में रक्तपात से जो दैत्य पैदा होते थे उन्हें वो खा जाती थी और रक्तबीज का रक्त भी पी लेती थी। उसी के बाद देवी ने अपने बाण, शूल, वज्र, तलवार और रिष्टि नामक अस्त्रों से रक्तबीज पर प्रहार किया। चामुंडा द्वारा रक्त पिए जाने से निस्तेज हुआ रक्तबीज देवी के शास्त्रों के प्रहारों को सहन न कर पाने से धरती पर गिर पड़ा। रक्तहीन एवं साहसहीन हुए रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता लोग प्रसन्न हो उठे। इधर रक्तबीज असुर के शरीर से निकले रक्त का पान करने के मद से उद्धत हुए
मातृगण नृत्य करने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। 9वां अध्याय ध्यान। बंदूक नामक पुष्प के समान अरुण और स्वर्ण के समान रंग वाले, अपने हाथों में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वर्ण मुद्रा को धारण करने वाले, मस्तक पर अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करने वाले तथा 3 नेत्रों से सुशोभित अर्धनारीश्वर अर्थात महादेव के श्री विग्रह अर्थात सुंदर शरीर स्वरूप का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ तथा उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। ओम। राजा सुरत ने कहा, भगवान, आपने मुझे यह अद्भुत रक्तबीज के वध से संबंधित देवी का चरित्र तथा महात्म्य कहा। अब मैं रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ तथा अति क्रोधित निशुंभ के बारे में जानना और सुनना चाहता हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा असुरों के मारे जाने पर दैत्य शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हुए। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारे जाते देख निशुंभ क्रोध से भरकर अपनी प्रधान दैत्य सेना को साथ ले देवी से युद्ध करने चला। उसके चारों ओर बहुत ही महापराक्रमी दैत्य थे जो क्रोध से होठों को चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेनाओं सहित मातृगणों से युद्ध करते हुए चंडिका देवी को मारने के लिए आया। तब देवी के साथ बरसते मेघ के समान भयंकर बाणों की वर्षा करते हुए शुंभ और निशुंभ का भीषण युद्ध छिड़ गया। चंडिका ने उन दोनों के चलाए हुए बाणों को अपने बाण समूहों से तुरंत काट दिया और अपने अनेकों शस्त्रों से उन दैत्यों के अंगों पर भी प्रहार किया। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार तथा चमकीली ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन सिंह को घाव लगते ही देवी ने अपने शूरप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार को तथा चमकीली ढाल को, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। तलवार तथा ढाल के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर निशुंभ ने शक्ति चलाई, परंतु जब उसकी चलाई हुई शक्ति देवी के सामने आई तो देवी ने अपने चक्र से उसे 2 खंड कर दिया। तब निशुंभ क्रोध से भर उठा और देवी को मारने के लिए शूल उठाया और उसे देवी की ओर फेंक दिया। चलाए हुए शूल को अपनी ओर आते हुए देख देवी ने अपने मुक्के से उसे भी चूर्ण चूर्ण कर डाला। इसके बाद उसने गदा घुमाकर देवी चंडिका पर चलाई, परंतु उस गदा को भी देवी ने अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया। उसके बाद असुरराज निशुंभ को हाथ में फरसा लिए आते देख देवी ने बाणों से मारकर उसे मूर्छित कर पृथ्वी पर गिरा दिया। अपने भीषण पराक्रमी भाई निशुंभ को गिर जाने पर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ और अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। वह रथ पर बैठा बैठा ही उत्तम अस्त्रों को ग्रहण किए हुए बड़ी बड़ी अतुलनीय 8 भुजाओं से संपूर्ण आकाश में व्याप्त होकर सुशोभित होने लगा। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया तथा धनुष की प्रत्यंचा से अत्यंत भीषण गर्जना की। साथ ही साथ संपूर्ण दैत्य सैनिकों के तेज का नाश करने वाले अपने विशाल घंटे के स्वर से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया, जिन्हें सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मद चूर हो जाता था। वैसी गर्जनाओं ने सिंह ने आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। उसके बाद काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर ऐसी भीषण चोट की जिसकी महाध्वनि से सभी ध्वनियां शांत हो गई। शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगल मूल भयानक अट्टहास किया, जिसे सुनकर सभी दैत्य डर कर भागने लगे, कांपने लगे और इधर शुंभ क्रोधित हो उठा। तब देवी ने शुंभ को ललकार कर कहा, हे दुरात्मन, ठहरो ठहरो। यह सुनकर अंतरिक्ष में खड़े देवताओं ने देवी की जय जयकार की। शुंभ ने वहां आकर देवी पर अत्यंत भयानक ज्वाला सी अपनी शक्ति चलाई।
उस अग्नि पर्वत सी शक्ति को निकट आते देखकर देवी ने अपनी विकराल अंगार ज्वाला से उसे ध्वस्त कर दिया। हे राजन, उस समय शुंभ ने भी सिंह के समान गर्जना की, जिससे तीनों लोग गूंज उठे। वह गर्जन ऐसा था कि उस समय और गूंजने वाले सभी शब्द लुप्त हो गए। देवी और शुंभ दोनों ने ही एक दूसरे के चलाए हुए बाणों को अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़ों में विभक्त कर दिया। तब क्रोध में आकर चंडिका ने अपने शूल से शुंभ को मारा। वह उस शूल से घायल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी फिर होश में आकर हाथ में धनुष ले निशुंभ ने बाणों से देवी चंडिका, काली तथा देवी के वाहन सिंह को घायल कर दिया। तत्पश्चात दैत्यराज निशुंभ ने अपनी आसुरी माया से अपनी 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से देवी को ढक सा दिया। तब दुर्गम पीड़ा को नष्ट करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से उसके चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब अपनी दैत्य सेना के साथ साथ निशुंभ हाथ में गदा ले देवी को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही तुरंत देवी ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसकी गदा को काट डाला। तब निशुंभ ने हाथ में शूल लिया। देवताओं को कष्ट देने वाले निशुंभ को हाथ में वज्र लेकर आते देख चंडिका ने वेग पूर्वक घुमाकर अपने शूल से उसके हृदय पर प्रहार किया। शूल से विदीर्ण निशुंभ की छाती से एक दूसरा पुरुष जो उसी के समान पराक्रमी था, देवी को खड़ी रह कहता हुआ निकला। निशुंभ की छाती से निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करके अपने खड़ग से उसका सिर काट डाला, जिससे वह पुरुष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह अपने दांतों से उस दैत्यों की गर्दनों को चूर्ण कर करके खाने लगा तथा देवी, काली और शिवदूती भी दूसरे दैत्यों को खाने लगी। अनेकों महादैत्य कौमारी की शक्ति से विदीर्ण हो नष्ट हो गए तथा अन्य अनेक दैत्य ब्रह्माणी के मंत्र में पवित्र जल द्वारा निस्तेज होकर भाग खड़े हुए। कितने तो माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण शरीर हो धराशायी हो गए और कुछ दैत्य पृथ्वी पर वाराही के तूथन से आघात से चूर्ण चूर्ण हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों को खंड खंड कर दिया तथा अन्य दैत्य ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से खंड खंड होकर नष्ट हो गए। कुछ दैत्य नष्ट हो गए, कुछ उस महा समर से भाग खड़े हुए तथा अन्य दैत्य काली, शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभवध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। 10वां अध्याय ध्यान। तपे हुए स्वर्ण के समान उज्ज्वल एवं भव्य कांति वाली सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूपी 3 नेत्रों वाली अर्थात इन तीनों में प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा का संचार करने वाली अपने मनोरम हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल को तथा मस्तक पर अध्र चंद्र को धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी देवी का मैं हृदय से चिंतन करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, उन्हें प्रणाम और निवेदन करता हूँ। ओम। सुमेधा ऋषि कहते हैं, राजन, प्राणों के समान प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु तथा अपने सभी सैनिकों को संहार देखकर शुंभ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान से झूठा घमंड न कर। तुम दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती हो और अति मानिनी बनी हुई हो। देवी बोली, हे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मुझसे भिन्न दूसरी कौन है? हे दुष्ट, ये मेरी ही विभूतियां अर्थात रूप है, अतः मुझ में ही प्रवेश करती हुई इन सबको देखो। तब वे सभी देवियां उस देवी अंबिका के शरीर में समा गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति द्वारा जो अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध में अकेली ही खड़ी हूँ। सुमेधा ऋषि कहते हैं, उसके बाद सब देवताओं तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा,
तीक्ष्ण शस्त्रों तथा भयंकर अस्त्रों के प्रहार द्वारा उन दोनों देवी और शुंभ में तीनों लोकों में भय पैदा करने वाला भीषण युद्ध हुआ। उस समय अंबिका ने जो करोड़ों दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें उनके निवारक अस्त्रों द्वारा असुरराज शुंभ ने काट दिया। इसी प्रकार शुंभ के द्वारा छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी भगवती चंडिका ने अपनी हुंकार, शब्द आदि के द्वारा खेल में ही नष्ट कर दिया। तब उस दैत्यराज शुंभ ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। इस प्रकार देवी ने भी क्रोधित होकर अपने बाणों से उसके धनुष को काट डाला। धनुष के कट जाने पर दैत्यराज शुंभ ने हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लिया, किंतु देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ के शक्ति अस्त्र को भी काट दिया। उसके बाद दैत्यराज ने सूर्य के समान चमकती 100 चंद्रमाओं वाली अपनी ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर धावा बोल दिया। उसे तलवार लेकर आते देख चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े गए तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान चमकती हुई निर्मल ढाल तथा तलवार को शीघ्र ही काट डाला। उसी समय उसके घोड़े और सारथी भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। धनुष तो पहले ही टूट चुका था। घोड़ा, सारथी और धनुष से विहीन दैत्यराज ने चंडिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया और उसको देवी की ओर फेंक दिया। आते हुए उसके मुदगर को देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तान कर देवी को मारने के लिए पूरे वेग से देवी की ओर दौड़ा। उस महादैत्य ने जो ही देवी के हृदय पर मुक्का मारा, उसी समय देवी ने भी उसकी छाती में अपनी हथेली से प्रहार किया। दैत्यराज शुंभ देवी द्वारा मारे हुए हथेली के प्रहार से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु फिर भी झट से पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। तत्पश्चात उछलकर देवी को पकड़कर ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका वहां भी बिना किसी आधार के हवा में ही शुंभ के साथ लड़ने लगी। उस समय चंडिका और शुंभ दोनों आपस में भयंकर बाहु युद्ध करने लगे। वह युद्ध सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। दीर्घ काल तक हवा में ही शुंभ के साथ बाहु युद्ध करने के बाद चंडिका देवी ने हाथ से उसे पकड़कर ऊपर उठाकर घुमाया और पृथ्वी की ओर फेंक दिया। देवी द्वारा फेंका हुआ शुंभ पृथ्वी पर आ गिरा। उसके बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य चंडिका देवी के वध की इच्छा से मुक्का तानकर पूरे वेग से देवी की ओर दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को आते देख देवी ने अपने शूल से उसके हृदय को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। असुरराज शुंभ देवी के त्रिशूल के अग्रभाग से घायल होकर प्राण विहीन हो गया और उसकी मृत देह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित जड़ चेतन को कपाती हुई धड़ाम से पृथ्वी पर आ गिरी। उस दुष्ट दैत्य की मृत्यु के बाद पहले के जितने उत्पात सूचक मेघ तथा उल्काएं थी, सभी शांत हो गई तथा उसके मारे जाने पर सभी नदियां अपने अपने मार्ग से शांति पूर्वक बहने लगी। उस दुरात्मा के मारे जाने के बाद संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं स्वस्थ हो गया तथा आकाश भी निर्मल हो चला। उसके मरने के बाद देवता लोग परम हर्षित हो गए और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। अन्य गंधर्व गण बाजे बजाने लगे और उर्वशी आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य निर्मल किरणों वाला हो गया। अग्निशाला की बुझी सी आग स्वयं प्रज्वलित हो गई और दिशाओं के भयानक शब्द शांत हो गए। महापराक्रमी दुष्ट दुराचारी असुर राज शुंभ की मृत्यु के पश्चात सभी प्राणी सुखी हो गए। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। इन भक्तों ने भी श्रद्धा और भक्ति से इस पाठ को सुना। माता रानी उसके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखे और हर कठिनाइयों को सरल बनावे और सहजता से पार करने का आशीर्वाद दे। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को, इस अध्याय को आप अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं
ताकि माता रानी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो सके। यदि इस YouTube चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें। जय माता दी मित्रों।